कौवा शब्द के पर्यायवाची। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 नाम याद रखने हैं बस। देखिए, कौवा शब्द जो होता है उसका एक पर्यायवाची होता है काक, और विसर्ग भी लगा देंगे। एक काग कहते हैं, एक कहते हैं उसे कागा, एक कहते हैं करट, कैरट, एक कहते हैं उसको वायस, एक कहते हैं उसको पिशुन, एक उसी को बोलते हैं यमदूत, यमदूत। तो ये क्या है, ये कुछ जो है 5-6 नाम है बस। और इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे एक शब्द आता है कि जो कौवा शब्द होता है, और ये काक शब्द जो होता है, इनमें आपको ये याद रखना है कि कौवा शब्द जो है वो तद्भव है, और काक शब्द जो है वो तत्सम है। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको एक तत्सम तद्भव भी याद हो जाएगा। ठीक है, तत्सम तद्भव भी याद हो जाएगा आपको। आपने सुना होगा कि काक चिरेष्ठा वको ध्यानम श्वानिंद्रा ततेच। तो उसमें जो काक चिरेष्ठा आता है, कौवे जैसी चेष्टा मतलब इच्छा, तो वो काक शब्द किसके लिए आया है? तो अब उससे याद रह जाएगा ना कि आपने जो कि श्लोक पढ़ा है कि काक चिरेष्ठा वको ध्यानम स्वानिंद्रा ततेच है। तो काक चिरेष्ठा में काक क्या है? कौवा। तो काक जो है वो क्या है भैया? कौवा कहते हैं। कुछ कौवा कहते हैं, कुछ कागा कहते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कागा, और कुछ कहते हैं काग। क्या कहते हैं? काग कहते हैं, काग। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे और उस समय इंसान की उम्र जो है वो सैकड़ों वर्षों हुआ करती थी, सैकड़ों बरस। तो राज परिवार के वो लोग जो बूढ़े हो गए हैं और वो अंधे भी हो जाते थे बहुत सारे, तो उनके लिए दास रखे जाते थे, और जो रानियां रह चुकी होती थी उनके लिए दासी रखी जाती थी, और उन्हें कहते थे काग रखाना। वो क्या करती थी? काग रखाती थी। जब वो धूप में बैठते थे, कहीं करते थे, तो उन्हें चील कौए ना लिपटें इसलिए काग रखाए जाते थे। तो काग रखाना, तो काग माने होता कौवा। तो कागा भी किसको कहते हैं? ठीक है, तो कौवे को कहते हैं कागा। क्या कहते हैं? कागा। अच्छा, कौवे ने एक रट लगा रखी है, कौवे ने एक रट लगा रखी। रटना तो जानते हैं ना, बार बार उसी बात को कहना, है ना। वो रट कौन सी है? कै की। इसलिए कौवा काँव काँव नहीं करता और कुछ नहीं कहता, काँव काँव करता तो उसे कहते हैं कैरट। कै को जिसने रट लगा रखा है वो करट है। तो करट का मतलब, कैरट का मतलब भी क्या होता है? कौवा होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखो, कौवा का भाई वायस किसका पर्यायवाची है ना। कौवे को और क्या कहते हैं बेटा? पिशुन। और कौवे को और क्या कहते हैं हम? यमदूत। तो कौवे को
यमदूत भी कहते हैं, उसे हम पिशुन भी कहते हैं, उसको हम बोलो वायस भी कहते हैं, वायस। कभी कभी आपने नाम सुना होगा, अक्सर लोग गांव में कह देते हैं कि कौवे के कोसे से ढोर नहीं मरते। कौवा किसी पशु की कमर पर बैठकर काँव काँव करता है, कोसने लगे तो ढोर नहीं मरते। इसका मतलब ये पहले माना जाता था कि कौवे का बोलना यम को बुलाना है, लेकिन है नहीं ऐसा, इसलिए उसको यमदूत बोला गया है। तो यमदूत, पिशुन और वायस ये किसके पर्यायवाची हैं? लेकिन तुम्हें याद ये वाला ज़्यादातर रखना है, काक। और काक का मतलब होता है कौवा, और ये तत्सम रूप है उसका। क्या है? तत्सम रूप है। ठीक है।